हेलो हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ इज मंजीत सिंह। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक फील्ड में हमेशा प्रैक्टिकली भी यूज करने के लिए हमेशा आपको यूज करना होगा इसका। तो आज का टॉपिक का नाम है यूनिट कन्वर्जन। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिट कन्वर्जन। हम लोग जब भी कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने की आवश्यकता होती रहती है। जैसे 1 मीटर में कितने फुट होता है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने फीट स्क्वायर होता है, 1 मीटर क्यूब में कितने क्यूबिक फुट होते हैं, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर, कितने डेकामीटर, कितने मीटर, 1 एकड़ में कितने फीट स्क्वायर होता है, कितने मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, कितने हेक्टेयर होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में मैं आपको कवर कर सकूं ये सारी चीज़ें। बट आप तो जानते हैं कि यूनिट कन्वर्जन का एक कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे हैं। तो अगर कुछ भी चीज़ छूटेगा तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। बट कोशिश करूँगा यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बता सकूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, लेंथ की बात करता हूँ। लेंथ में एमकेएस सिस्टम में भी, चलिए सिस्टम की बात नहीं करेंगे, वो फिजिक्स हो गया, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, तो मैं उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा। मैं केवल लेंथ की बात करता हूँ, यानी डिस्टेंस की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज एक बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुछ ही सेकेंड में बता सकते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इनको आपस में कैसे चेंज करेंगे। बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। तो इसको आपको याद करना नहीं होगा क्योंकि अचानक आपको कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अचानक से आपको उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर या कितने डेकामीटर या कितने हेक्टोमीटर या कितने मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस आपको समझना है चीज़ों को। चलिए इसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, आप उस लाइन को याद रखेंगे और फिर मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। आपको याद क्या करना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिली, सेंटी, डेका, मीटर, सॉरी मीटर यहाँ रहेगा, मीटर, ये है आपका। आपको बस ये लाइन याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है, चेंज नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है इसका, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, बस ये लाइन आपको याद करनी है। बिल्कुल सीक्वेंस में ही याद करना है, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ये लाइन तो आपको याद करना ही करना होगा। आप अपने माइंड में इसको रखेंगे कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो चीज पूछा जाए आपसे, जैसे पूछ लिया गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, अगर आपसे पूछा जाए तो जिसमें आपको पूछा जाए वो देखिए लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। जो चीज आपसे पूछा जाए वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में पूछा जाता है आपसे, अगर लेफ्ट साइड की चीजें अगर आपसे पूछी जाती है तो आप हमेशा क्या करेंगे, जितने शब्द के साथ, जितने वर्ड के साथ, जितने यूनिट के साथ वो उसका नंबर आता है उतने जीरो से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, यानी भाग दे देना है आपको, ठीक है। अगर राइट साइड का पूछा जाता है आपसे
तो मल्टीप्लाई करेंगे आप हमेशा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे लेफ्ट इधर होता है, राइट उधर होता है, लेफ्ट की चीजें पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां हमने उल्टा हो गया, इस काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं राइट और नीचे लिख देते हैं लेफ्ट। ठीक है, अगर लेफ्ट की चीजें पूछी जाएगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और राइट की चीजें पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट मतलब होता है बायां साइड और राइट का मतलब होता है दायां साइड। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं लेफ्ट राइट क्या है ये। ठीक है, फिर समझ लेंगे उसे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपसे पूछा गया 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर। तो देखिए मीटर आपका कहां पे है, यहां पे देखिए यह है आपका मीटर, और मिलीमीटर कहां है, मिलीमीटर यहां लिखा हुआ है। ये आपसे पूछा गया है, मिलीमीटर क्या है, पूछा गया है। तो इस मीटर से देखिए ये लेफ्ट साइड में है आपका या राइट साइड में है, जो पूछा जाएगा उसका डायरेक्शन आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में। ऐसा नहीं कि अब मीटर का डायरेक्शन देखने लगो, नहीं, जो चीज आपसे पूछा गया है, आपको मिलीमीटर में पूछा गया, मिलीमीटर में फाइंड आउट करना है, तो अगर मिलीमीटर में निकालना है तो मिलीमीटर को देखिए किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में है। तो ये आपका देखिए मिलीमीटर क्या है, इससे किधर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितने शब्द के बाद ये मिलीमीटर का नंबर आता है, मीटर को छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 यूनिट के बाद मिलीमीटर का नंबर, तो 3 जीरो से क्या काम करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 और 1 लिख देंगे, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गया। बात समझ में आई आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपसे पूछा गया 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, कितने डेसीमीटर। मैंने केवल डेसी लिखा हुआ है, पूरा डेसीमीटर नहीं लिखा, बट पूरा नाम उसका क्या है, डेसीमीटर है। अब देखिए किलोमीटर इसमें कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क, किलोमीटर देखिए आपका यहाँ पर है, ठीक है, और डेसीमीटर कहाँ है आपका, डेसीमीटर यहाँ पर है। ये चीज आपसे पूछा गया, तो अब ये डेसीमीटर देखिए कि इस किलोमीटर के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। जब लेफ्ट साइड में है, कितने के बाद इसका नंबर आता है, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, 4 के बाद, तो 4 जीरो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 और 1 लिख देंगे, यानी 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होता है। बात समझ में आई आपको। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10,000 यानी 10,000 डेसीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार और भी पूछ लेते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर या मीटर। चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। चलिए अब देखिए किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पर किलोमीटर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, और मीटर कहाँ लिखा है आपका, मीटर आपका यहाँ पे लिखा है। ये मीटर पूछा गया है, तो कितने के बाद नंबर आता है इसका, देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई, 1 2 3 यानी 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 1000 मीटर होता है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो आप अगर लेफ्ट की चीज़ें, कोई भी चीज़ें पूछा जाएगा, बहुत आसानी से बता सकते हैं। आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए उसे। वही एक लाइन आपको याद करना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, याद रखिए। जो भी पूछा जाए आप माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप उसे बता सकते हैं। वैसे रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, ये आपको भी पता है। अगर ये तीनों चीज़ें आप रटेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे। वो कितना याद करेंगे हम। हो सकता है कभी किलोमीटर से हेक्टोमीटर पूछा जाए, कभी हेक्टोमीटर से मीटर, कभी डेकामीटर से डेसीमीटर, कभी सेंटीमीटर, कभी मिलीमीटर।
कितना आप याद रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा आपको डाउट कन्फ्यूजन होता है तो आप एक लाइन लिख करके और कैलकुलेशन करके जल्दी से बता दिया करो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा फंडा है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? और मीटर आपका कहाँ पे है? यहाँ है। और सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे है। सेंटीमीटर पूछा गया तो इसको छोड़ दीजिए। 1 2 2 के बाद दूसरे नंबर पे आता है तो 2 जीरो से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए अब राइट साइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हो गया मल्टीप्लाई। राइट साइड की चीज ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, हाउ मैनी मीटर इन 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए आपका मिलीमीटर कहाँ पे है? मिलीमीटर आपका यहाँ पे है। और मीटर कहाँ पे है? मीटर पूछा गया है तो मीटर आपका यहाँ पे है। तो मीटर पूछा गया है तो ये मीटर इस मिलीमीटर के राइट साइड में है, यानी उससे राइट साइड के डायरेक्शन में है। बात समझ में आई? तो जब ये राइट में है तो कितने के बाद इसका नंबर आता है? 1 2 3। तो 3 जीरो से क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। 1 डिवाइड बाई 1 2 3 0, यानी 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर। बात आपको समझ में आ गई? 1 मिलीमीटर में क्या होता है? 1/1000 मीटर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? सॉरी, इधर सेंटीमीटर ले लीजिए और इधर मीटर, इधर किलोमीटर। चलिए 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर? अब देखिए आपका सेंटीमीटर कहाँ पे है? आपका सेंटीमीटर यहाँ पे है। और किलोमीटर कहाँ पे है? किलोमीटर यहाँ पर। ये चीज़ पूछा गया है तो ये जो किलोमीटर है उससे राइट साइड में है, यानी दाएं तरफ है। अगर दाएं तरफ है तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखो मैंने लिख दिया है, दाएं तरफ राइट साइड में डिवाइड करते हैं। तो कितने के बाद उसका नंबर आता है? यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो से क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो गया? 1/1,00,000 किलोमीटर। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। 1 डेका में कितने डेसीमीटर? चलिए 1 डेका में कितने डेसीमीटर? अच्छा, मुझे तो राइट साइड वाला एग्जाम्पल लिए हैं हम, तो इधर डेसी ले लेते हैं और इधर डेका ले लेते हैं। तो अब आपका डेसीमीटर यहाँ पे है और डेकामीटर कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो कितने के बाद नंबर आता है इसका? 1 2। 2 के बाद नंबर आता है ना, तो 2 जीरो से क्या करेंगे? यानी 1 डेसीमीटर में 1/100 डेकामीटर होता है। ठीक है। चलिए ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक फुट में कितने इंच होता है? 12 इंच होता है। इंच का सिंबल दे दिया है मैंने, आप समझ रहे हैं। 1 फुट में कितने इंच होता है? 12 इंच होता है। अब हम एक काम करते हैं, एक चीज और याद रखते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है।
इसमें भी आप केवल एक लाइन याद रखिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस फॉर्मूले से, इस लाइन से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको याद क्या करना है, मैं आपको केवल एक ही लाइन बस याद दिलाऊंगा कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी याद नहीं दिलाऊंगा, कुछ भी याद आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे चेंज करेंगे, मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो का कोई भी रिलेशन आप मीटर में, फुट में या इंच में आप उसे चेंज कर सकते हैं। या एरिया ले लीजिए, मीटर स्क्वायर से फुट स्क्वायर में, या मीटर क्यूब से क्यूबिक फुट में। या आपको हमेशा आवश्यकता इन सब चीज़ की पड़ती रहती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, 1 मीटर में कितने फुट होता है? 1 मीटर में कितने फुट होता है? अचानक आपसे किसी ने पूछ लिया कि 1 मीटर में कितने फुट होता है, कैसे निकालेंगे? आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, बस एक लाइन आपको याद रखना है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। देखिए, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर को अब हमें मालूम है ना कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर से इंच में चेंज करना है आपको तो 1 डिवाइड बाई 2.54, यानी अगर इसमें हम 2.54 से डिवाइड कर दें तो ये इंच में हो जाएगा ये आपका। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका। और अगर अब ये इंच में हो गया, और अगर इंच से फुट में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको मान लीजिए सेंटीमीटर को इंच में चेंज करना है तो 2.54 से क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। अगर आपका इंच में दिया गया, फुट में चेंज करना है तो 12 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो आपका इंच में हो गया ये। तो सॉल्व करते हैं इसे। 100 डिवाइड बाई 2.54 तो 39.37 इंच हो गया। यानी 1 मीटर में कितने इंच होता है? 39.37। अगर आपसे कोई पूछे तो मीटर का रिलेशन आप देखो बता सकते हो कि नहीं? यहाँ पे 39.37 इंच होता है। अगर आपको फुट में चेंज करना है तो 39.37 डिवाइड बाई 12, ये फिट में हो गया आपका, डिवाइड बाई 12, 3.28 फिट होता है। समझ में आया कि नहीं आपको? तो आपको याद क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में 3.28 क्या होता है? फिट होता है। बहुत आसानी से निकल के आ गया कि नहीं आपका ये? या 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने फीट स्क्वायर होता है तो आप कैसे निकालेंगे? 1 मीटर स्क्वायर में कितने फीट स्क्वायर होता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या काम करेंगे हम? 1 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और 1 मीटर में कितने फीट होता है? 3.28 फुट होता है। 1 मीटर में 3.28 फिट होता है। तो ये फिट इंटू फिट क्या हो जाएगा? फिट स्क्वायर हो जाएगा। और 3.28 का स्क्वायर कर दीजिए तो 10.76 फिट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 फिट स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? अगर आपको फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10.76 से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको मीटर स्क्वायर से फीट स्क्वायर में चेंज करना है तो 10.76 से डिवाइड कर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 फीट स्क्वायर होता है। अक्सर आपको ये हर जगह यूज करने के लिए आ जाता है कि 1 मीटर में कितने फीट होता है? 3.28 फीट होता है। 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 फीट स्क्वायर होता है आपका। बात समझ में आई? तो ये 2 चीज हो गया। चलिए 1 मीटर क्यूब में कितने क्यूबिक फुट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर क्यूब में कितने फीट क्यूब होता है? तो 1 मीटर क्यूब को आप लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर फुट क्या होता है? 3.28 फुट। इस मीटर को भी लिखिए 3.28, इसको भी लिखिए 3.28, ये फीट क्यूब में हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं 3.28 का क्यूब या गया 35.28। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब में 35.28 क्यूबिक फुट होता है। बात समझ में आई आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। कैसे चेंज किया वो मैंने कैलकुलेशन करके, ये बस आप इसको याद रखिए। अब अगर आपको मान लीजिए फुट से इंच में चाहिए तो चेंज कर सकते हैं ना। 1 फुट में 12 इंच होता है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच का हो जाएगा। इसमें 1 फीट में 12 इंच होता है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये इंच स्क्वायर में आ जाएगा। इसमें भी क्यूबिक फुट में है तो 1 फुट में 12 इंच होता है तो 12 के क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्यूबिक इंच में आ जाएगा आपका। जरूरी नहीं है कि इधर मीटर भी हो, इधर सेंटीमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। बट आपको तो मीटर से उनको आपस में चेंज करना तो आपको आता ही है कि मीटर से कैसे सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, कैसे मिलीमीटर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इधर आप जो मीटर में लिखा हुआ है उसको आप सेंटीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर किसी में भी बदल सकते हैं। दूसरी साइड आपको या फिट में लेके चलना होगा या तो इंच में लेके चलना होगा, और तीसरा कोई है नहीं, आपको मालूम ही है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो फुट की बात हो गई। अब कुछ मैं बात करता हूँ एरिया का। और एरिया में जैसे आपका अक्सर किसी फील्ड का या प्लॉट का एरिया मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है कि हमेशा यूज होता रहता है। तो आपका जो प्लॉट का एरिया है वो हेक्टेयर में भी हो सकता है, एकड़ में भी हो सकता है, ठीक है, और गज में, स्क्वायर गज में भी हो सकता है, स्क्वायर यार्ड में भी हो सकता है। वो मेजरमेंट करने के तरीके बिस्वा भी होता है, बीघा भी होता है। तो बिस्वा बीघा की मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि अलग अलग लोकेशन का बिस्वा बीघा एक अलग चलता है, ठीक है। ईस्ट साइड में आप चले जाइए तो वहाँ बिस्वा बीघा का अलग ही हिसाब है, नॉर्थ में चले जाओ तो अलग ही, साउथ में अलग। तो वो लोकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना डिवीज़न बांट लिया है, ठीक है। तो उस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूँगा, बट उसके लिए भी एक लेक्चर बना दूँगा कि लोकेशन के अकॉर्डिंग कि यूपी में कैसे लेके चलते हैं, इधर अलग अलग जो भी है वो मैं स्टेट में बता दूँगा आपको। तो चलिए एक हेक्टेयर की बात करते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, इतना याद रखेंगे आप। बात समझ में आई? अब मीटर स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हैं, फीट स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। जब फीट में कर लेंगे तो गज स्क्वायर में भी, यार्ड स्क्वायर में भी, या सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, जिसमें चाहो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। बस एक रिलेशन आप याद रखिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। बाकी आपको कैलकुलेशन करना है बस उसमें, ठीक। बात समझ में आई? अब 1 एकड़ का मैं बता दूं, 1 एकड़ में कितने फीट स्क्वायर होता है? 43,560। बात समझ में आई? अब फीट से आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? 10.76 से क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। तो आपको 1 एकड़ में पूछा है कितने मीटर स्क्वायर, अब आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं, उसकी आपको वो तो आपको कैलकुलेशन आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो 46.85 मीटर स्क्वायर ये लीजिए। एकड़ का रिलेशन मैंने आपको मीटर स्क्वायर में भी कर दिया। ठीक है, तो 40.46.85 मीटर स्क्वायर आपका होता है। बात समझ में आई?
हेक्टेयर का एकड़ से रिलेशन और आपको मैं बता देता हूं। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ प्लॉट होता है? 2.47, याद रखेंगे आप, 2.47 एकड़। अब देखिए, हेक्टेयर को आप मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। जब मीटर में आ गया तो फीट में भी चेंज कर सकते हैं, फीट स्क्वायर में भी, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, इंच स्क्वायर, जिसमें चाहो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। एक दूसरे का रिलेशन बना हुआ है। हेक्टेयर का रिलेशन मैंने आपको एकड़ से भी बता दिया, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक शब्द यार्ड आता है। 1 यार्ड में 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट होता है। स्क्वायर में चेंज करना चाहो, 1 यार्ड स्क्वायर में 9 फीट स्क्वायर होता है। अब जब फीट में है तो फीट को आप चेंज कर सकते हो मीटर में, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो या एकड़, हेक्टेयर, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दूसरे से रिलेशन इनका बना हुआ है, जिसमें आपको चाहिए होगा उसमें आप। एक शब्द आता है गज। 1 गज, 1 गज, गज यार्ड एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सेम तो नहीं है। आपको अलग अलग बुक में मिलेगा कि ये दोनों सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। 2.986 फुट होता है 1 गज में। 1 गज में 2.986 फुट होता है, ये कितना है? 3 फीट। बात समझ में आई? तो लगभग 2.986 होने की वजह से इसको लगभग अप्रॉक्स में जो है 3 फीट मान लेते हैं। वैसे ज़्यादातर आप यही देखेंगे, यार्ड को ही गज बोल देते हैं और कहते हैं कि 1 गज में 3 फुट स्क्वायर होता है, सॉरी 3 फीट होता है, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्स लेके अगर चलें तो 1 गज में क्या होता है? 3 फुट। जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर। 1 गज स्क्वायर में 9 फीट स्क्वायर होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 1 एकड़ जमीन में कितने गज स्क्वायर होता है, इसे गज स्क्वायर में चेंज करना है, तो हमें मालूम है फीट स्क्वायर से गज स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें 9 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। इसमें 9 से भाग दे देंगे तो ये गज में है। उसको गज केवल बोलते हैं, जबकि पूरा नाम उसका स्क्वायर गज होता है, क्योंकि आपको मालूम है एरिया हमेशा स्क्वायर में ही यूज होता है। स्क्वायर गज में केवल गज, उसको गज तो केवल लेंथ होता है, स्क्वायर गज एरिया होता है, गज क्यूब आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा आपको यूज करने के लिए मिलता रहेगा। फिर मैं मिलूँगा नए वीडियो में। यूनिट कन्वर्जन में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी इस तरीके का अगर मैं कोई भी टॉपिक वाला वीडियो अगर अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाए, ठीक है।